नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि ईडीडी एग्जैक्टली कैसे पता करें। तो ये वीडियो में कई सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम लोग हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं। यानी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप बताते हैं कि हमारा जो पीरियड है वो इस समय आया था, तो डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि आपको इस डेट पे ये महीने में डिलीवरी होगी। तो ये कैसे निकालते हैं? तो जनरली जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP यानी कि जब आपका महीना आया होता है आखिरी बार, उसका जो पहला दिन रहता है उस डेट में हम लोग 7 डेज ऐड करते हैं, और आपका जिस महीने में महीना आया होता है उस महीने में हम लोग 9 मंथ्स ऐड करते हैं। उसके बाद जो डेट निकल के आती है वो ही आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि ईडीडी होती है। सपोज कीजिए कि आपका महीना जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP समझ लीजिए 1 नवंबर है, यानी कि 1 नवंबर को आपका फर्स्ट डे था लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का। तो 1 नवंबर में फर्स्ट तारीख में आप लोग 7 डेज ऐड कीजिए यानी कि 8। फर्स्ट में आप 7 डेज ऐड करेंगे यानी कि 8, और नवंबर में आप 9 मंथ्स ऐड करेंगे। तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 9 मंथ ऐड करने के बाद अगस्त। तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो गई 8 अगस्त। यदि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे आपका 1 नवंबर है तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो गई 8 अगस्त। अब ये फॉर्मूला हर लेडी के लिए बिल्कुल सही रहता है और वही डेट आपकी डिलीवरी की होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली ये फॉर्मूला उन लेडीज के लिए है जिनका जो मेंसेस है यानी कि जिनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एकदम रेगुलर है, मतलब 28 से 30 डेज के बीच में उनका पीरियड हर महीने आता है। एक आध दिन आगे पीछे होता है, बट 28 से 30 डेज के बीच में उनका पीरियड आ जाता है, उनका मंथ रेगुलर है। तो उन लेडीज के लिए ये फॉर्मूला एग्जैक्टली काम करता है। बट जिनकी साइकिल्स इरेगुलर हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कभी भी अगर आपका महीना 2 महीने का साइकिल है यानी कि आपका पीरियड 2-2 महीने में आता है, तो जनरली जब आपका जो पीरियड आने वाला है उसकी डेट से 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है, तो उस समय में आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो आपकी जो फर्स्ट डे से जो डिलीवरी की डेट निकलती है वो रॉन्ग हो सकती है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको बोलते हैं या फिर सोनोग्राफी करके डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपकी जो आप डेट बता रहे हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की वो रॉन्ग डेट्स है, मतलब आपकी डेट गलत है। तो पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा पीरियड तो इसी दिन आया था, तो हाँ आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा रॉन्ग डेट्स है? तो क्योंकि आपकी साइकिल इरेगुलर थी, आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ है, इसके लिए आपकी जो डेट है वो अकॉर्डिंग टू सोनोग्राफी गलत है। तो जो सही डेट करेक्टेड डेट होती है वो देखकर आपको डॉक्टर्स बता देते हैं। समझ में आया? यदि आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब डेट ऑफ डिलीवरी से लेकर हम लोग मोस्ट कॉमन 5 कंफ्यूजन आपके इस वीडियो में दूर करेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहला कंफ्यूजन क्या रहता है कि मैडम हमारे जो सोनोग्राफी की डेट्स है हर सोनोग्राफी में चेंज हो रही है, तो हम लोग किस डेट को एग्जैक्ट डेट माने? तो देखिए, जो आप शुरू के 3 महीने में जो आप सोनोग्राफी करवाते हैं उसमें भी जनरली जो 7 to 8 वीक्स की सोनोग्राफी होती है उसमें जो डेट आती है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी एग्जैक्ट डेट होती है, क्योंकि इस सोनोग्राफी को हम लोग डेटिंग स्कैन ही इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम लोग जनरली डिलीवरी की डेट पता करने के लिए हम लोग स्कैन करते हैं, और बच्चे की हार्ट बीट वगैरह देखने के लिए, और कहीं आपको ट्विंस तो नहीं है, ट्रिपलेट्स तो नहीं है, सिंगलटन प्रेगनेंसी ही है ना, ये सब देखने के लिए डेटिंग स्कैन किया जाता है। पर पर्टिकुलरली उस स्कैन को हम लोग डेटिंग स्कैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बीच में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं सबके बच्चे एक समान ही होते हैं, एक ही लेंथ के बच्चे होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी कि 4th मंथ जैसे ही लगता है तो हर बच्चे का ग्रोथ डिफरेंट होती जाती है। यदि मदर की लंबाई, पेरेंट्स की लंबाई थोड़ी छोटी है तो बच्चे की लंबाई थोड़ी छोटी होगी जेनेटिकली। यदि मदर्स एंड फादर थोड़े लंबे हैं तो उनकी बच्चे की लंबाई थोड़ी लंबी होगी। अगर वो लोग थोड़े हेल्दी हैं तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो बच्चे के वजन और लेंथ के हिसाब से आपकी डेट चेंज होती जाती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप जितनी भी सोनोग्राफीज कराएंगे उसमें आपकी हर सोनोग्राफी में डेट चेंज होगी। तो इससे आप बिल्कुल
भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट सोनोग्राफी में जो आपकी डिलीवरी की डेट आई है और यदि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और आपकी एलएमपी से भी डेट आपकी उसी के आसपास आ रही है, तो आपकी जो फर्स्ट सोनोग्राफी की डेट है उसी को आप सही समझ के चलिए और हमेशा यही मान के चलिए कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फर्स्ट सोनोग्राफी में जो डेट है वही डेट पे रहेगी। तो पहला कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि हम लोग कौन सी डेट को सही डेट माने। अब सेकंड मोस्ट कंफ्यूजन ये रहता है कि मान लीजिए आपके जो, मैंने जैसे पहले ही बता चुका है, अगर आपके डेट्स इरेगुलर हैं तो फिर आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट है और आपकी जो सोनोग्राफी की डेट है उनमें फर्क हो सकता है। तो उसमें भी आपको फर्स्ट सोनोग्राफी की डेट ही पकड़नी है, जो वो डेट बताते हैं उसी सोनोग्राफी की डेट के आसपास आपकी डिलीवरी हो सकती है। अब थर्ड मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन, मैडम हमारा पीरियड तो 4 महीने से नहीं आया है बट सोनोग्राफी में तो हमारा 1.5 महीने की ही प्रेगनेंसी बता रहा है, तो ऐसा कैसे? तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि यदि आपका पीरियड आपका 4 महीने से नहीं आया है बट क्योंकि आपके कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण आपका पीरियड रुक सकता है और आपका जो अब जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसके 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है, तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो लेट हुआ होगा। उस कारण से आपका जब भले ही आपको 4 महीने से पीरियड नहीं आया है बट आपका जो ओव्यूलेशन लेट हुआ है इसके लिए आपको 1.5 महीने की ही प्रेगनेंसी बता रहा है, तो इसे डिलेड कंसेप्शन भी बोलते हैं और आपकी रिपोर्ट्स में आपको आपकी करेक्टेड डेट्स बता दी जाती हैं। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि अगर आपको 4 महीने से पीरियड नहीं आया है तो मैंने जैसे बोला आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जरूर एक सोनोग्राफी करानी चाहिए, उससे आपको डिलीवरी की डेट पता चल जाती है। अब फोर्थ मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन क्या रहता है कि मैडम हमको 3 महीने से तो पीरियड रेगुलर आ रहा है बट सोनोग्राफी में भी हमें 3 मंथ की ही प्रेगनेंसी बता रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो यूट्रस है, उसमें हार्मोनल चेंजेस के कारण से हमको मेंसेस आते हैं, बट अगर हमको प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उसके बाद हमको हर महीने जिस समय हमारा पीरियड था उस समय हमको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लीडिंग होती है वो पहले से बहुत कम होती है, लाइट होती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग ही हो सकती है या फिर एक आध दिन ब्लीडिंग होके वो रुक जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं बट हमें उस समय प्रेगनेंसी ठहर चुकी होती है। तो जब हम सोनोग्राफी कराने जाते हैं या फिर हमको जब प्रेगनेंसी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग होना स्टार्ट होता है, तो हमें डाउट होता है, हम चेक करते हैं तो हमें किट पे 2 लाइन दिखती हैं, फिर हम सोनोग्राफी कराते हैं तो हमें उसमें 3 मंथ्स प्रेगनेंसी बताता है। तो कुछ परसेंट पेशेंट्स में ऐसा बिल्कुल होता है। तो आपका फोर्थ कंफ्यूजन भी दूर हो गया। अब फिफ्थ मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन क्या रहता है, अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमें कौन सा महीना पकड़ना चाहिए, हमारे कौन सा महीना चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? कई लोग जो हैं जिस महीने में महीना आया होता है वो महीना छोड़ देते हैं और जिस महीने महीना नहीं आया होता है आप वो मंथ से शुरुआत करते हैं आपके प्रेगनेंसी की फर्स्ट मंथ गिनने की, तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी की डेट गलत आ सकती है। हमेशा जब भी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि जो आपका फर्स्ट डे रहता है आपके मेंसेस का, उस डेट को ही, उस महीने को ही आपको मान के चलना है कि आपका फर्स्ट मंथ चल रहा है। मतलब मान लीजिए आपका 1 नवंबर को महीना आया है तो 1 दिसंबर को आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया। भले ही आपका ओवुलेशन 15 डेज के बाद में हुआ, आपकी प्रेगनेंसी को ठहरे 15 दिन हुए हैं, बट आपको 1 महीना ही पकड़ेंगे। आप 1 मंथ के बाद अगर यूएसजी कराते हैं तो आपको 4 वीक्स का सैक दिखेगा, यानी कि पूरे 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो आपको 4 वीक्स का सैक दिखेगा। उसके बाद आप 6 वीक्स पे कराएंगे, मतलब 1.5 महीने में कराएंगे तो आपको 6 वीक्स का दिखेगा। तो जो आपका पहला दिन होता है मेंसेस का, उसी महीने को आप लोग मान के चलिए कि वो मंथ से आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो गई। उस मंथ को छोड़ना नहीं है। कई लोग उस मंथ को छोड़ देते हैं और 9वें महीने में बोलते हैं कि हमें 8वां महीना चल रहा है, तो ये गलत है। जिस मंथ आपका पीरियड आया था उस मंथ से आपको प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन मानते हुए चलना है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो में आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, और यदि आपको डिलीवरी की डेट को लेके और भी कुछ कंफ्यूजन हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।